इस साल के अंत में महाराष्ट्र और झारखंड का रण हो रहा है, तो अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा अभी से पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुटी हुई है, लेकिन इस बार सियासी समीकरण कुछ अलग है। 2020 में नीतीश कुमार लालू और तेजस्वी के साथ थे, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी के साथ मिलकर के ताल ठोक रहे हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी को लॉन्च किया है। वो भी बिहार में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अब आरसीपी सिंह भी अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह ने 2023 में नीतीश कुमार से बगावत की और बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन अब वो अपनी पार्टी लेकर के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आरसीपी सिंह ने भारत 24 से खास बातचीत की है और बातचीत के दौरान अपने सियासी पत्ते भी उन्होंने खोले हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, एक समय में नीतीश कुमार के साथ बड़े करीबी रहे, लंबे वक्त तक काम किया, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आरसीपी सिंह मौजूद हैं। सर, 2022 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया था। ये 1-1.5 साल के लगभग ऐसा क्या हुआ कि अब बीजेपी से छोड़ने की बात हो रही है, नई पार्टी बनाने की बात हो रही है? ऐसा क्या हुआ इस 1.5 साल में? देखिए, ये सही है कि हम लोग एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे। आपको याद होगा, आपने सही कहा कि 1.5 साल पहले हम लोग ने सदस्यता ग्रहण की थी। सिर्फ मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ बहुत सारे साथी बिहार के सभी जिलों के करीब करीब थे और सब लोग संगठन में काम करने वाले हमारे साथी हैं। वो लोग नहीं, आरसीपी सिंह ऐसा मानते हैं कि जो पद उन्हें मिलना चाहिए था बीजेपी में, जो भूमिका उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, और ये तब नहीं मिली जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आ गए। नहीं, देखिए, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए, बीजेपी का मैंने बताया ना कि मेरे बड़े अच्छे संबंध उनके साथ हैं और हैं भी, लेकिन मैंने बताया ना, मेरी सोच जो है दूसरे कि भाई हमारी एक सोच निगेटिव कुछ नहीं है, इसमें एकदम पॉजिटिव है कि भाई हमारा इतना बड़ा सब लोग है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पता चला कहाँ कहाँ चले गए, बहुतों की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो भाई मैं उनका नेता रहा हूँ, मेरे साथ सब लोग गए हैं, तो हमारे ऊपर ये दायित्व बनता है कि भाई आगे का जो भविष्य हो उनका भी उज्जवल हो, और बिहार में भी जो हमारे अच्छे लोग हैं वो राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने चले। बीजेपी के इसलिए नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे तो सब कुछ मिल गया जी। मैं तो आईएएस में भी रहा, मैं राज्यसभा में भी रहा, मैं केंद्रीय मंत्री भी रहा, तो और क्या चाहिए? आज के तारीख में हम ये मान के चले कि आरसीपी सिंह बीजेपी में हैं या वो नहीं हैं? देखिए, बीजेपी में मैं तो सदस्यता ग्रहण किया था, लेकिन मैंने रिन्यूअल नहीं कराया मेंबरशिप का, क्योंकि हमारे साथियों ने जिस प्रकार की बात की थी तो मुझे लगा कि आगे तो रहना नहीं, तुमने रिन्यूअल नहीं कराया। पार्टी बनाने की चर्चा जो है ये कब तक बन जाएगी? क्या आने वाले चुनाव में आप चुनाव भी लड़ रही है आपकी पार्टी? कब तक ये पार्टी? ये बहुत जल्दी आपको हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे और हम लोग 2025 के चुनाव में भाग लेंगे। चलिए, हमारे साथ आरसीपी सिंह थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जेडीयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम किया है, तमाम सवालों का जवाब दिया है और आने वाले चुनाव के पहले अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव में जाकर जेडीयू के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।